नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के फिर बिगड़े बोल। हमारे यहाँ आवारा पशुओं को कहा जाता है खट्टर, इसलिए आवारा पशुओं जैसा है मुख्यमंत्री। करने धरने को कुछ नहीं है मुख्यमंत्री के पास। प्रदेश की खिलाड़ी बेटियों को लेकर बोले, इनेलो सरकार ने ही दिया था खेलों को बढ़ावा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने की भी की थी शुरुआत। कहा खिलाड़ियों के समर्थन में अगर प्राण भी देने पड़े तो पीछे नहीं हटूंगा। इनेलो सुप्रीमो के बिगड़े बोल। उन्होंने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर की तुलना आवारा पशु से करते हुए कहा कि हमारे यहाँ आवारा पशु को खट्टर ही कहा जाता है, इसलिए आवारा पशु जैसे ही है खट्टर, और कुछ है नहीं उनके पास करने धरने को। चौटाला रेवाड़ी में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। चौटाला ने की भविष्यवाणी। कहा 2024 से पहले टूट जाएगा हरियाणा में गठबंधन, क्योंकि छोड़ कर भाग रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक। उन्होंने कहा सत्ता की भूखी नहीं है इनेलो पार्टी और सत्ता पक्ष के साथ है हमारी लड़ाई, इसलिए इनेलो किसी से नहीं करेगी गठबंधन। इनेलो की नीतियों में विश्वास रखने वालों के लिए इनेलो के दरवाजे हमेशा खुले हैं। करनाल में पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोले ओपी चौटाला, IB, CID और जुडिशरी पर सरकार का कब्जा है और इसलिए सरकार के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों पर इस प्रकार की कार्रवाई होती है। चौटाला ने सरकार से किया सवाल, आखिर प्रदेश में किस बात का कर्जा बोले। प्रदेश में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी, और तो और वृद्धा व्यवस्था पेंशन खत्म कर पैसा खा गई सरकार। खजाने से निकलकर सत्ताधारियों के जेबों में जा रहा है पैसा। उन्होंने कहा है प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का काम सबसे पहले इनेलो ने किया था। धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में उन्होंने कहा कि यदि बेटियों के लिए जान भी देनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। जो बात मैंने कही है वो तो सारी आपके टेलीफोन पे आई गई। इसके अलावा कोई नया प्रश्न आपने पूछना हो तो पूछिए। सबसे पहले तो प्रदेश की जिस तरह राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारी भाषा में एक कहावत है, तो सारी रात रोई एक मरा और वो भी पड़ोसी। तो आपने जो प्रश्न पूछा है ये मैंने खोल के बताया कि नहीं बताया? खोल के बताया कि नहीं बताया? अगर आप दोबारा क्यों पूछ रहे हो? उसमें उस बाइट में आई नहीं थी उस टाइम, दोबारा से छोटी बाइट में कर नहीं रहे थे। आपका स्पीच जो चल रहा था तो कर ही नहीं रहे। आपको मैं एक छूट दे रहा हूँ जी, आप मुझे जब फुर्सत हो बुला लिया करो। चाय में पीता नहीं हूँ, खाना खा के आऊंगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। सर, प्रदेश की बेटियां जो है धरने पर बैठी हैं, इसके बारे में क्या कहें? पहलवान आपको ध्यान होगा एक दफा पहले जब हमारी सरकार बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना था और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रीय ध्वज फहराने रोहतक में गया था। मैं जब भाषण दे रहा था, मेरे सामने जवान पीढ़ी के लोग, बच्चे, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन विरोध में नहीं, वो अपनी नीति के अनुसार। मैंने उस भाषण में एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा कि ये जो दीवार पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है, लेकिन संयोग से ऑस्ट्रेलिया में विश्व के गेम्स हो रहे थे। मैंने कहा इन गेम्स में जो हरियाणा का जवान गोल्ड मेडल लेकर के आएगा उसे 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से देगा, और जो चांदी का मेडल लेकर के आएगा उसको 50 लाख रुपया देगा, और जो कांस्य पदक लेकर के आएगा उसको 25 लाख रुपया देगा। उस वक्त हरियाणा की एक लड़की आंध्र प्रदेश की थी, ब्याही हुई हमारे प्रदेश में गई, करंडम मल्लेश्वरी उसका नाम था। उसने कांस्य पदक जीता था और वो हवाई जहाज से उतर करके जब हमारे देश में आई
मैंने उनके स्वागत स्वरूप 25 लाख रुपया नकद उसको उतरते ही दिए। उसका सुखद परिणाम ये निकला है, आज जहां कहीं भी गेम्स हो रहे हैं हमारे बच्चे सबसे ज्यादा मेडल लेकर के आते हैं कि नहीं आते? उस वजह से लोगों ने हौसला हुआ और नई पीढ़ी ने खेलों में उत्साह लिया, विश्व में दिलचस्पी ली। तो मैंने तो उनकी समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ है, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। एक खट्टर साहब का बयान सामने आया, वो बोल रहे हैं कि जज्बा हमारी सिर्फ सहयोगी पार्टी है और जो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन, वो सिर्फ हम 35 से बढ़ाएंगे, बाकी जो जज्बा प्रयास कर रही है वो करती है। आपको ध्यान होगा। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।